संस्कार करते उस दिन कहाँ चला जाता है समाज सुधारक के लोग। पुलिस कंधे पर ले ले करके घूमती है। पुलिस किस किस तरह से दुर्दशाएं सहती है। 1 लाख का पीएम कराने में एक सिपाही दरोगा का 5,000 रुपया लगता है। अब 5 रुपया सरकार से नहीं मिलती है। अब 10 लाख का कपड़ा पहन करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री पहन करके चलते हैं, वहाँ नहीं है। अब 1 लाख को करने के लिए पुलिस को 1 पैसा नहीं मिलता है। पुलिस को रहने खाने सोने की जगह नहीं मिलती है। इस बात को अभी एक नेता मारा जाता है, अभी एक अधिकारी के रिश्तेदार की कोई बात आती है तो यही आदेश देते हैं नेता और अधिकारी कि उसको इतना बेरहमी से पीटो कि दोबारा नाम न ले, जुर्रत न करे। क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? अभी मैं न्यायपालिका से कह रहा हूँ, न्यायपालिका के साथ अगर कोई घटना हो जाती है तो वहाँ का जज भी अपेक्षा करता है कि उस व्यक्ति को इतना पीटा जाए पुलिस द्वारा कि वो दोबारा जुर्रत। और हमारे फ्रेम में जो देख रहे हैं पूर्व दरोगा ओम प्रकाश सिंह हैं, जो भी बात बोलते हैं एकदम सच्चाई से बोलते हैं, क्योंकि आपने 60 साल की नौकरी करके आज रिटायर होकर घर पे आए हैं। आज जो भी बताते हैं आप बेहद ईमानदारी से बताते हैं। अभी देख रहे हैं दरोगा जी, हम जौनपुर की घटना, एक दरोगा जी हैं अभी थाने में एक युवक की पिटाई कर रहे हैं और बेल्ट से मार रहे हैं। आप अपने कार्यकाल में जो देखे होंगे, कैसी घटना है, थोड़ा बताएंगे कुछ? देखिए, ये घटना जो है ये पुलिस को 1861 की जो कानून व्यवस्था बनाई गई अंग्रेज़ों ने बनाया जी। मेरा देश उस समय गुलाम था, तो उस समय हिंदुस्तानियों को, चूँकि हमारे छोटे कर्मचारी जितने होते थे ये हिंदुस्तानी होते थे और अंग्रेज ऊंची कुर्सी पर राज करते थे। उस समय पुलिस कायम हुई तो पुलिस को 1861 के तहत रखा गया और हमारी पुलिस जो है उस समय अंग्रेज कुर्सी पर बैठता था और अंग्रेज बैठ करके हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानियों से पिटवाता था। ये उस समय कार्य प्रणाली थी जी। तो उस प्रथा को आज भी कायम है। लेकिन आज ये जो मारना पीटना जो है ये एक तरह से हम तो समझते हैं कि अपराधी के साथ अनिवार्य है, इसलिए कि पुलिस की हनक दिन प्रतिदिन समाप्त होती जा रही है। भले वो दरोगा निलंबित कर दिया जाए, उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया जाए। कुछ ऐसे मेरे दरोगा हैं इंचार्ज हैं, कुछ ही हैं 1-2% कि उनके दम पे उनके नाम पे ही पुलिस कायम है। नहीं तो पुलिस को लोग रास्ते चलते पुलिस से अपेक्षा ही लोगों की दिन प्रतिदिन समाप्त होती जा रही है। कोई जाता है, अब वहाँ तो लोग कहेंगे कि पैसे के लिए ऐसा हुआ, कह देंगे। हाँ, आवाज उठा रहे हैं कि पैसे दिए थे काम नहीं हुआ, पैसा दिए काम हुआ नहीं हुआ, पैसा लौटाए। देखिए, पुलिस जहाँ पैसे का मामला आएगा वहाँ पुलिस बड़ी कमजोर हो जाती है। ये आवाज़ उठाना है कि पैसे के लिए ही आवाज ये ऐसा किया गया है, लेकिन वहाँ पैसे का नाम नहीं होगा। निश्चित रूप से कोई न कोई जघन्य अपराध होगा, या तो किसी के माँ बहन की इज्जत का हो या कोई ऐसा अपराध हो जघन्य अपराध जो क्षम्य के लायक न हो। और दरोगा को पूछते पूछते इतनी गुस्सा आ गई होगी कि अपने गुस्सा को रोक नहीं पाया होगा। नहीं तो ये जान लीजिए, जब किसी की बहन बेटी की इज्जत जाती है और वो परिवार चिल्लाते हुए जाता है, किसी की हत्या होती है और वो परिवार अपने लाश को लेकर के चिघरते हुए जाता है, तो थाने की क्या रवैया होती है। इस बात को कभी आप लोगों ने अपने चैनल के माध्यम से सोचा है? सोचिए, इस आवाज़ को भी उठाइए, इस आवाज़ को जाना चाहिए। आवाज़ तो कुल उठाते हैं हम लोग, सारा आवाज़। अभी तरवा थाना का देखा होगा आपने? अभी तरवा थाने का भी मैं व्याख्या तरवा थाना पुलिस कस्टडी में मारा तो पुलिस कस्टडी में पुलिस ने नहीं मारा, लेकिन वहाँ अपराध हुआ तो थाना जलाया गया, फूंका गया, तोड़ा गया, सब कुछ हुआ वहाँ। तो तरवा थाना की बात छोड़िए, ये देखिए पुलिस जब तक निर्द्वंद नहीं होगी और पुलिस पर अंकुश लगाया जाए, पुलिस रिश्वतखोरी न करे, पुलिस भ्रष्टाचार न करे, पुलिस किसी को गलत परेशान न करे, पुलिस को नेताओं के दबाव में न रखा जाए, नेताओं के दबाव में पुलिस कार्य न करे, पुलिस निश्चित से अपने निर्द्वंद स्थिति से कार्य करेगी, उस दिन मेरे देश में ये पुलिस की रवैया बिल्कुल सुधर जाएगी। इनके ऊपर नेता खूब अंकुश लगावे कि आपको कहीं अगर गलत पाएंगे तो इसकी जब CBI CBI जांच कर रही है तो हर पुलिस के मामले को जघन्य फंसता है तो CBI CBI जांच कराई जाए, ताकि जांच करा करके उसका निष्कर्ष लिया जाए। अगर वो दरोगा या पुलिसकर्मी जो छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर अपराधा है, आप आज तक किसी कप्तान के यहाँ देखे हैं? इसलिए कि कप्तान सरकार का चहेता है। कहीं देखे हैं? किसी कप्तान को सुने हैं? नहीं, जो भी होता है किसी IAS IPS को सुने हैं? थाने में क्या होता है? थाना है, थाना तो कप्तान के मर्जी पे चलता है।
कप्तान के इशारे पर चलता है, ये सब कप्तान के इशारे पर है। ठीक है, इशारे पे है तो जनता को देख कर चले। इतनी मरहमी से पीट रहे हैं, बेल्ट लगा मरहमी से अभी हो सकता है, अभी हो सकता तो हो सकता है कि वो इतना जघन्य अपराध किया हो जो क्षम्य के लायक ना हो, ये नहीं हो सकता है। आप जो कहेंगे चैनल के माध्यम से वही मैं सुन लूंगा का नहीं। मैं भी 41 साल की सेवा करके आया हूँ, 41 साल सेवा करके आया हूँ और देखा हूँ कि कैसे कैसे क्या होता है और कैसे कैसे चिघरते परिवार आते हैं। उन परिवारों के दुखों को, कोई दर्द को पूछा है? अभी एक नेता मारा जाता है, अभी एक अधिकारी के रिश्तेदार की कोई बात आती है तो यही आदेश देते हैं नेता और अधिकारी कि उसको इतना बेरहमी से पीटो कि दोबारा नाम न ले, जुर्रत न करे। क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? अभी मैं न्यायपालिका से कर रहा हूँ, न्यायपालिका के साथ अगर कोई घटना हो जाती है तो वहाँ का जज भी अपेक्षा करता है कि उस व्यक्ति को इतना पीटा जाए पुलिस द्वारा कि वो दोबारा जरूरत न करे। ठीक है, मारना भी चाहिए, बाकी उतना नहीं मारना चाहिए। नहीं मार रहे हैं तो पिस्टल से गोली नहीं मार रहे हैं कि डेथ हो गई, पट्टे न मार रहे हैं। पट्टा यह है, पट्टे पर लिखा जाता था समाज सुधारक, आप नहीं जानते हो? पट्टे के ऊपर लिख दिया जाता है समाज सुधारक, वो समाज सुधारक बना था क्योंकि जो उस टाइप के थे। समाज सुधारक का मतलब समाज के सारे व्यक्तियों को मैं नहीं कर रहा हूँ, जो उस ढंग के अपराध कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर वो समाज सुधारक पट्टा लागू है, सबके ऊपर नहीं। दरोगा जी बता रहे हैं कि पट्टे पे लिखा रहता है समाज सुधारक, इतना मत सुधारिए कि किसी का प्राण निकल जाए। अभी सुनने में आ रहा है कि 6 पुलिसकर्मी दरोगा सही सस्पेंड हो चुके हैं, जौनपुर सस्पेंड हो गए। सस्पेंड हो जाए, कुछ किया तभी तो उसका नाम आ रहा है। मैं उसको तो वीर पुरुष कहता हूँ। हाँ आगे बोलिए। दरोगा जी को हाँ एकदम कहते हैं, इसलिए कि नहीं कहीं न कहीं से उसके अपराध को फिर से आप लोग चले जाइए वहाँ और ढूंढिए तो निश्चित तो ऐसा जघन्य अपराध निकलेगा कि जो क्षम्य नहीं होगा। नहीं तो इतना मैं नहीं जानता हूँ कि बेवकूफ़ ऐसा होगा जो इस तरह से पट्टे से वार करेगा, ये नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। आप कहते हैं कप्तान साहब के इशारे पर आप ये कहेंगे कि आप पुलिस का सपोर्ट कर रहे हैं, पुलिस में होने के नाते ये भी हमारे ऊपर भी लांछन लगा दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जब तक पुलिस की ताकत थी, एक समय था कि गांव में लाल पगड़ी बांध करके चौकीदार जाता था तो गांव का गांव थर्राने लगता था। आज कप्तान जाते हैं और कोई गांव का एक बच्चा भी नहीं डरता है। आज स्थिति ये क्यों बनी? ये नेताओं की वजह से बनी। नेताओं ने इतना प्रेशर बना दिया पुलिस पर, सही काम करने पर रोक लगा दी, भ्रष्टाचार रोके नेता। मैं मान लूंगा कि ये नहीं, मैं मानूंगा कि जिस तरह से एक घटना हो रही है, मैं नहीं माना हूं। पुलिस जिस तरह से लाशें कोई सड़क पर पड़ी है, कोई छूता नहीं है, ये पुलिस कंधे पर उठा करके उस लाश को अंतिम संस्कार करती है। उस दिन कहाँ चला जाता है समाज सुधारक के लोग? पुलिस कंधे पर ले करके घूमती है। पुलिस किस किस तरह से दुर्दशाएं सहती है। एक लाश का पीएम कराने में एक सिपाही दरोगा का 5,000 रुपया लगता है। अब 5 रुपया सरकार से नहीं मिलती है। अब 10 लाख का कपड़ा पहन करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री पहन करके चलते हैं, वहाँ नहीं है। अब एक लाश को करने के लिए पुलिस को 1 पैसा नहीं मिलता है। पुलिस को रहने खाने सोने की जगह नहीं मिलती है। इस बात को किसी ने सोचा? पुलिस की आवाज उठा रहे हैं नहीं। पुलिस के दुर्गतों को मैं देखा हूं, पुलिस के दुर्दशाओं को देखा हूं। खादी हमेशा खाकी के विरोध में रही है और खाकी पर राजनीति करती है। खाकी पर राजनीति न करे, उस दिन मेरे देश का सुधर जाएगा। हम का तो कह रहे हैं कि हमारे भ्रष्टाचार को, हमारे पुलिसकर्मियों के जो भी भ्रष्टाचारी हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं ये मान लूँगा, इसको सह लूँगा। बहुत से सिपाही दरोगा रिश्वत में जेल जा रहे हैं, मैं भी देखता हूँ तो मुझे आती है। हम ऑनेस्ट नहीं रहे होंगे, हो सकता है हम भी रिश्वत लिए हों, हम इसको इनकार तो कर पाएंगे नहीं जी। इसलिए कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं लिया हूँ। तो उसमें इतना तो कटुक सत्य है कि जो बेवकूफ़ होगा वही पकड़ा जाता है।